तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. Therefore, O mighty arm, one whose senses are restrained from their objects is certainly steady intelligence. तो यहाँ पर भगवान सिंपल कहते हैं, जो व्यक्ति सेंस कंट्रोल कर पाता है वो व्यक्ति शांत हो सकता है. तो सेंस कंट्रोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीस and sense gratification is directly proportional to agitation. इसीलिए जितना सेंस कंट्रोल हम करेंगे उतना पीसफुल रहेंगे. इसलिए सिंपल वर्स है, तस्मात् यस्य महाभाव, therefore हे महाभाव अर्जुन, निगृहीतानि सर्वशः, समस्त इंद्रियों को कंट्रोल करना है. इंद्रिय वस्तु के प्रति जो आकर्षण है उससे दूर रखना है. तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसका बुद्धि स्थिर रहता है, मन स्थिर रहता है, वो शांत रहता है. तो सिंपल फॉर्मूला है. भगवान तो सिंपल बता दिए, लेकिन होता है वेरी वेरी डिफिकल्ट. द मोस्ट डिफिकल्ट एक्टिविटी इन द होल क्रिएशन इज सेंस कंट्रोल. मॉडर्न साइंस बहुत कुछ निर्माण किया है कंट्रोल करने के लिए. वी हैव कंट्रोल ओवर बिग बिग फैक्टरीज, व्हीकल्स, मशीन्स, ओके ना, एंड वेपन्स, बट वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर आवर सेंसेस. तो रियल कंट्रोलर वो व्यक्ति है जो सेंस को कंट्रोल करता है, वास्तव में कंट्रोलर है. प्रभुपाद जी कहते हैं, why is Krishna consciousness the only way to control senses? As enemies are called by superior force, the senses can similarly be caught not by any human endeavor, but only by the keeping them engaged in the service of the Lord. Very nice example. जैसे शत्रु है, उसको कंट्रोल करना है तो आर्मी की आवश्यकता है. साधारण व्यक्ति पाकिस्तान आर्मी को कंट्रोल नहीं कर सकता. साधारण व्यक्ति एक शत्रु है जो कि AK-47 के साथ आपके ऊपर अटैक कर रहा है और आप एक डंडा लेके उसको परास्त करने की प्रयास करो. संभव है? असंभव है. वैसे ही जो सेंसेस, इंद्रिय जो है, मन जो है, वो AK-47 लेके घूम रहे. यू अंडरस्टैंड? इतना स्पीड से गोली मार रहे, इतना इच्छाएं निर्माण हो रहा है भोग करने का, अनेक प्रबल इच्छाएं, दृढ़ इच्छाएं निर्माण हो रहा है मन और इंद्रियों के द्वारा. AK-47 जैसे पावरफुली मार देगा और हम डंडा लेके ओके AK-47 को हैंडल कर पाएंगे? नहीं. तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, एज एनिमीज आर कॉल्ड बाय सुपीरियर फोर्स. तो पाकिस्तान आर्मी को साधारण व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. इसलिए हमें क्या चाहिए? भारतीय आर्मी चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए, एयर स्ट्राइक चाहिए. सुपीरियर फोर्स क्या कर सकता है? एनिमी को मार सकता है. तो ठीक उसी प्रकार सेंस कंट्रोल भगवान की कृपा से हो सकता है, और कुछ उपाय है ही नहीं. और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें सेवा करना चाहिए.
एक्चुअली भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए सेवा की आवश्यकता नहीं, सेवा करना ही भगवान की कृपा है। सेवा करना ही भगवान की कृपा है। इसलिए जो सेवा में रहते हैं वो रति से दूर है, जो सेवा से विरक्त है तो रति के साथ रहते हैं, ठीक है नहीं? Therefore, service is not only the mercy of Krishna, service is itself mercy, कृपा ही है। इसलिए बाबा प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं, but only by keeping them engaged in the service of the Lord, one can control his senses. इंद्रियों को नियंत्रण करना है तो भगवान की सेवा में 24 आवर कमिटमेंट होना चाहिए। That is very very important. बट हमारा 24 आवर होता नहीं, मन में सेंसुअल डिजायर आता रहता है और उसको हम निकालने की प्रयास करते रहते हैं और बीच बीच में सेंस ग्रेटिफिकेशन भी कर लेते हैं। ये हमारा आदत कंटिन्यूसली चल रही है, फाइटिंग, ये संघर्ष। जिस प्रकार भीम जरासंध के साथ युद्ध कर रहा है, द्वंद्व युद्ध कर रहा है, तो भीम बलवान 10,000 हाथी का बल रखता है, और जरासंध भी कम नहीं है, वो भी 10,000 से ज्यादा हाथी का बल रखता है, पावरफुल है। द्वंद्व युद्ध चलता है भीम और जरासंध के भीतर। वैसे आत्मा और इंद्रिया, इनके बीच में द्वंद्व युद्ध चल रहा है। सेंसेस, माइंड के बीच में आत्मा का द्वंद्व युद्ध चल रहा है। जो भक्त है उसके लिए, जो अभक्त है तो आत्मा के साथ ही है, वो कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान और चाइना के साथ ही है, ओके ना, उसका छोड़ दो। लेकिन जो भक्त है वो लोग क्या कर रहे हैं? मन और इंद्रिय के साथ युद्ध कर रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य के साथ युद्ध कर रहे हैं। फाइटिंग चल रहा है। भीम तो एक ही जरासंध के साथ युद्ध कर रहा है, और हमें 6 जरासंध उनके साथ युद्ध कर रहा है, और 5 सेंसेस है उनके साथ युद्ध करना है। 11 है, माइंड को मिलाएंगे तो 12 है, 1 डजन, ठीक है नहीं? 5 सेंसेस, 6 अनर्थस और मन, 1 डजन एनिमी के साथ आत्मा का संघर्ष चलता है, और सब एक एक जरासंध जैसे। और भीम क्या किया? जरासंध के साथ युद्ध किया, दोनों युद्ध किया, फाड़ दिया उसका शरीर, फाड़ के फेंक दिया। फेंक क्या हंस रहे हैं? बाद में देख रहे हो दोनों जुड़ जाते हैं, देख के फिर रोने लगता है, क्या हो गया? फिर से दोनों युद्ध करता है, फाड़ता, फेंक देता है। बाद में देखता है जुड़ जाते हैं, पसीना छूट गया। अनेक बार किया। हमारा हालत भी ऐसी, सेंसुअल थॉट्स आता है, विचार आता है, फाड़ के फेंक देते हैं, और उसने जीत गए। आधा घंटे के बाद फिर से फिर से जुड़ जाता है। स्मोकिंग छोड़ दूंगा, आज ही छोड़ दूंगा, शाम तक पता चला 20 खत्म कर चुका है। वैसे ड्रिंकिंग आज ही छोड़ दूंगा, शाम तक पता चल रहा है घर में 2 बोतल बाकी था, वो भी खत्म। एक बार एक ड्रंकार्ड था, वो फोन किया, शराबी का दुकान का मालिक, सर मुझे शराब चाहिए। भाई 12 रात को 12 बज रहे हैं, तुझे शराब क्यों चाहिए? नहीं मुझे अभी शराब चाहिए, आप आइए दुकान खोलिए, मुझे चाहिए शराब। रात को 12 बज रहे, तू सो जा, सुबह आके लेके जा। नहीं नहीं अभी 12 बजे चाहिए मुझे। फ्रस्ट्रेट होके आदमी फोन रख दिया, फिर से शराब में फोन किया, सर चाहिए मुझे, 1 बोतल भी चलेगा, आप दे दीजिए, 1 बोतल का 10 गुना पैसा दूंगा, लेकिन आप मुझे दे दीजिए। अरे नहीं 12 बजे मुझे सोने दे थोड़ा सा, रख दिया। फिर से कॉल किया,
सर मुझे चाहिए। बोला तू किधर है? मैं आपका दुकान के भीतर ही हूँ। तो मालिक को डर लगा, तो तुरंत कहाँ गए हो? दुकान के भीतर है, चाबी डाल के चला गया। तुरंत आया, दुकान खोला, कोई है ही नहीं। बाजू से एक आदमी है, सर शराब चाहिए। This is power of senses. रात को 12 बजे, रात को 12 बजे 1 बजे भी लोग को शराब चाहिए, तो प्लान करते हैं अपना दिमाग। तो इस प्रकार जनरली इंद्रिय, जो इंद्रिय है, सेंसेस है, पावरफुल जरासंध, 12 जरासंध हमारा हृदय के भीतर है, और उसके साथ हम युद्ध कर रहे हैं, द्वंद्व युद्ध कर रहे हैं, सेक्सुअल थॉट को फेंकने की प्रयास करते हैं, लेकिन बार बार जुड़ जाते हैं, मरते नहीं है। तो भीमसेन फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इस प्रकार भीमसेन जरासंध के साथ 28 डेज युद्ध करता है। कितना दिन? 28 डेज, 28 दिन युद्ध करता है, और 28 दिन इस प्रकार ही कर रहा है। बाद में भगवान को थोड़ा देखता है, तो भगवान के प्रति जब ध्यान दिया, तो भगवान ने अपना शक्ति को संचार की भीम के शरीर के भीतर, शक्ति संचार किए, और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी दी। एक टिमके को फाड़े, छोटा सा लकड़ी को ऐसा फाड़ के उल्टा फेंके, तो जरासंध, तब वो भीम को पता चला, और उल्टा फेंकना। तो उस दिन कृष्ण का शक्ति के साथ जरासंध के साथ युद्ध किया, फाड़ा, उल्टा फेंका, और हंस रहा है। बाद में देखा तो जुड़ा नहीं, खुश है। तो ठीक उसी प्रकार सेंसेस को हमें कंट्रोल करना है। भीमसेन 28 डेज फाइटिंग है, हमें 28 ईयर फाइटिंग करना है, हमें 60 ईयर 70 ईयर फाइटिंग करना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है 28 लाइफ टाइम फाइटिंग करना है, लेकिन करना है। जो फाइटिंग करता रहता है सुबह से लेकर शाम तक, भगवान उसको देखते हैं, उसका संघर्ष को देखते हैं। फाइटिंग करना है, कृष्ण को देखना है, खाली फाइटिंग नहीं चलेगी, कृष्ण को और थोड़ा ध्यान देना है, कनेक्शन रखना है। नहीं तो नौच उद्देश्य भावना, कनेक्शन छोड़ना नहीं। तो परिश्रम करना है सेंस कंट्रोल करने के लिए, और भगवान को देखना है, मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैंटिंग करते रहना, सेवा करते रहना, गीता सुनते रहना है। 28 साल का संघर्ष है ये, 28 लाइफ टाइम का भी ये संघर्ष छोड़ना नहीं। जब ये संघर्ष भगवान देखते हैं, भगवान क्या करते हैं? कृपा देते हैं, शक्ति संचार करते हैं, जिससे कि हम सेंस कंट्रोल कर पाएंगे, और सेंसुअल डिजायर को डिस्ट्रॉय करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, आइडिया देते हैं, बुद्धि देते हैं। आगे जाके भगवान बताते हैं 10th चैप्टर, सततम कीर्तयन्ते मां योजना परूपासते तेषां अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। उस व्यक्ति को जो उसके पास नहीं है, जो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान में प्रदान करता, तदामि बुद्धि योगम ताम, मैं उसको बुद्धि भी देता। इस प्रकार आगे कहते हैं। तो सेकंड चैप्टर एक प्रकार की एसेंशियल चैप्टर है, उसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पूरा गीता में किया गया। तो भीमसेन जैसे हमें जीना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, और हमारा संघर्ष को देख के भगवान कृपा देते हैं, बुद्धि देते हैं, और मन को शांत करते हैं। और कब तक ये लड़ाई चलता रहेगा? टारगेट क्या है? कब तक? 28 लाइफ टाइम। तब तक पेशेंस होना चाहिए, तब जाके हम सेंस को कंट्रोल कर पाएंगे, और भगवान के साथ, भगवान के पास जा पाएंगे। दैट इज द पॉइंट।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साधक? प्रभुपाद जी कहते हैं, वन शुड प्रैक्टिस दिस अंडर द गाइडेंस ऑफ ए bona fide spiritual master. He is साधक. तो जो व्यक्ति स्पिरिचुअल मास्टर का गाइडेंस, भक्ति का प्रैक्टिस करता है, उसको साधक कहा जाता है. तो ये साधक बन के हमें जीना है, गाइडेंस लेकर हमें कार्य करना है, तब जाके हम साधना में सक्सेस हो. तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. तो वास्तव में सोल के पास पावर है सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन हम अकेला पावर नहीं. इसमें का जरासंध को मारने की शक्ति भीमसेन के पास है, फाड़ दिया शक्ति, लेकिन जुड़ जाता है, वो प्रॉब्लम. वैसे ही हम सेंस को कंट्रोल कर पाएंगे, फाड़ दिया, छोड़ दिया आधा घंटा, उसके बाद फिर से जुड़ जाता है. पर कृष्ण का साथ जो कनेक्शन होता है, कृष्ण के मर्जी से जरासंध को पूरा मार सकते हैं. तो भगवान की कृपा से हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद जी गुरु महाराज, उनको एक डिसाइपल, उनको एक व्यक्ति ने कहा, महाराज आपके अनेक डिसाइपल, आपका हजार हजार शिष्य. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, मेरा केवल 2 शिष्य, हजार हजार है ही. मैं क्या बोल रहे हैं, आपके सामने ही दिख रहे हैं, 100 से ज्यादा शिष्य दिख रहे हैं, आप बोल रहे हैं 2 ही शिष्य है. ना मेरा 2 ही शिष्य, ना कौन है, ना मेरा हाथ और मेरा पैर, ये 2 शिष्य, ये दोनों मेरा हिसाब से काम करते हैं, बाकी का कुछ गारंटी नहीं. तो कहने का अर्थ है, सेंस कंट्रोल मीन्स कंट्रोलिंग आवर ओन सेंसेस, नॉट अदर सेंसेस. अपना 12 बज जाता है, ओके ना, बाकी का 12 क्यों ले देगा? तो ब्रह्मचारी मतलब क्या है? 12 सेंसेस को कंट्रोल करना, 12 शक्ति को कंट्रोल करना, 6 अनर्था, 5 ज्ञान इंद्रिया, ओके ना, और उसके साथ साथ 5 इंद्रिया, मन, 12. ये ब्रह्मचर्य है. गृहस्थ लाइफ मीन्स और 12 भाड़े पे दिए, ओके. 24 को कंट्रोल करना. तो 12 घंटा में 12 कंट्रोल नहीं होता, 24 आवर में 24 भी कंट्रोल नहीं, उसमें फाइटिंग चल जाता है. उसके बाद क्या है, हम तो हमारा 12, ओके. संतान, उनके भी सेंसेस सबके साथ फाइटिंग करना. दैट इज गृहस्थ लाइफ, डिफिकल्ट लाइफ. बट भगवान की कृपा से संभव हो सकता है. तो जरासंध को तो भीमसेन ने मार दिया, लेकिन उसके साथ साथ महाभारत युद्ध भी किया, जीता. ठीक है. तो ब्रह्मचर्य मतलब जरासंध के साथ भीमसेन जैसे अकेला फाइटिंग करना, और गृहस्थ मतलब महाभारत युद्ध करना. ठीक है. दैट इज द पॉइंट. लेकिन महाभारत युद्ध 18 दिन में खत्म हो गई, जरासंध को 28 दिन लगे. तो गृहस्थ में सक्सेस जल्दी मिलता है. ओके. तो पॉइंट आई वांट टू से कि भगवान की कृपा, आप महाभारत युद्ध करो या द्वंद्व युद्ध करो, भगवान की कृपा से कोई भी युद्ध हम जीत नहीं सकते. ओके. Therefore, if you want to stay with Krishna, stay away from sense gratification. If you want to stay with Krishna, stay away from sense gratification. और वो stay away कभी होगा जब कृष्ण के साथ हम कनेक्ट रहेंगे. That is very very important. कि जो इंद्रियों को कंट्रोल करता है, वो व्यक्ति का मन शांत है, और जो व्यक्ति इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो व्यक्ति का मन अशांत है. इसलिए इंद्रियों को जो कंट्रोल करने की गोल जीवन में बनाया है, उनका दृष्टिकोण समाज को देखना अलग है, और इंद्रिय कंट्रोल को जो गोल बनाया है, उनका दृष्टि समाज के लिए अलग है. तो एक योगी और एक भोगी का दृष्टिकोण क्या होता है? दैट इज वर्स नंबर 60.